तो ये है माइनक्राफ्ट के इलीगल मोड्स, इनका यूज करके आज मैं रियल लाइफ के लॉस को ब्रेक करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अपना सबसे पहला क्राइम बड़ा ही सिंपल है, बस हमें इन फूल पत्तियों को पीस कर खाना है। लेकिन ये नॉर्मल फूल पत्तियां नहीं है क्योंकि ये है ड्रग्स। तो चलो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सस्ते रसे करते हैं, जैसे ये है सिगरेट और ये है अल्कोहल। तो चलो यहाँ पर पहली बार मैं गेम में सिगरेट पीने जा रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में कभी नहीं पीऊंगा भाई। और यहाँ पर हमें स्पीड का पोषण मिला है भाई, इसका क्या मैं अचार डालूंगा क्या? तो चलो अब हम लोग जल्दी से अल्कोहल पीते हैं। और यहाँ पर भाई इसे पीने से कुछ होता नहीं है। और वेट भाई, ये धरती गोल गोल घूम रही है। ओ सॉरी, मैंने ज्यादा पी लिया है। तो ये तो थे कुछ सस्ते नशे। तो चलो अब चलते हैं कुछ महंगे और इलीगल नशे के ऊपर। तो अपना पहला ड्रग है LSD ब्लॉटर। तो यहाँ पर चलो इसे ट्राई करते हैं। और अब मेरी पूरी खोपड़ी घूम रही है भाई, और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ पर एक शीप है, तो चलो इसे मारते हैं। और यहाँ पर देखो भाई, मैं एक शीप को नहीं मार पा रहा हूँ, मतलब भाई मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। तो अब मैंने एक एक करके सारे ड्रग्स को ट्राई किया, और सारे ड्रग्स में बस सेम ही हो रहा था भाई की खोपड़ी घूम रही थी और अजीब से कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब मैंने DMP ना पाइप लिया तो ये मुझे काफी खतरनाक लगा, क्योंकि इसमें मुझे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। और जब इस मॉन्स्टर से पीछा छूटता है तो मैं अपने दिमाग में घुसने लगता हूँ, और मुझे पता चलता है कि मेरा दिमाग पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। मजाक से हटकर मुझे पूरा यूनिवर्स दिखाई दे रहा था, यानी मेरे दिमाग के अंदर पूरा यूनिवर्स है। और उसके बाद एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, और यहाँ पर ये बेकार सा नशा उतर जाता है। तो अपना दूसरा क्राइम है मर्डर। लेकिन ये नॉर्मल मर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनक्राफ्ट की फिजिक्स को हटा दिया है। जैसे यहाँ पर एक शीप है, और अगर मैं इस शीप को मारता हूँ तो यहाँ पर देखो भाई, ये काफी रियलिस्टिक तरह से मरी है। और अब सोचो विलेजर का क्या हाल होगा। लेकिन विलेजर को मारने के लिए मैंने यहाँ पे गन्स ऐड करी हैं। तो चलो यहाँ पर डीगल 50 से शुरुआत करते हैं। तो वैसे अभी सुबह हो रही है और अभी कोई विलेजर अपने घर में नहीं है, तो इसलिए मैं रात होने का इंतजार करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर रात हो गई है। तो चलो जल्दी से इस विलेजर के घर में चलते हैं, और डोर के आगे प्लैंक लगा देते हैं ताकि हमें कोई देख ना पाए। और चलो यहाँ पे ग्लास को तोड़ते हैं। और वेट भाई, मैं भूल गया था, ये माइनक्राफ्ट का लॉजिक नहीं है। और यहाँ पर देखो भाई, अभी तक विलेजर सो रहा है। तो चलो इसे उठाते हैं, और अब मैं इससे पूछता हूँ, बता विलेजर तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे सोने दो। तो चलो भाई, हम लोग इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। और यहाँ पर ये बहुत बुरा तड़प रहा है। तो चलो भाई, हम लोग इसकी डेड बॉडी छुपाते हैं, क्योंकि अगर आयरन गोलम ने देख लिया तो मेरी बैंड बजा देगा। तो अब मैंने कुछ और गन्स को ट्राई किया, लेकिन सबसे अच्छी मुझे RPG लगी, क्योंकि जब ये चल रही थी तो डर्ट और विलेजर एक साथ उड़ रहे थे, जिसे देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और इसके बाद मैंने मिनी गन निकाली, और यहाँ पर इसको चलाने में काफी मजा आ रहा था। लेकिन ओवरहीट होने के बाद यहाँ पर ये चलना बंद कर दे रही थी, जिससे मजा पूरा खराब हो गया था। तो इस बेडरॉक केस को देखकर आप समझ गए होंगे कि अगला क्राइम मैं कौन सा करने वाला हूँ। और अगर नहीं समझे हो तो इस बिल्ली को देखो, और अब मैं इसको उठा सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे केज में लाकर बंद कर दूंगा, यानी मैं किडनैपिंग करने वाला हूँ। तो किडनैपिंग करना काफी आसान है, बस मुझे यहाँ पे इस पैसे को फेंकना है। और अब ये पैसा जो भी बच्चा उठाएगा मैं उसे किडनैप करने वाला हूँ। लेकिन वेट भाई, ये बच्चे तो बहुत चालाक निकले, कोई पैसा उठा ही नहीं रहा है। तो अब मैं इन बच्चों की चालाकी निकालूंगा, इन्हें सीधे उठा कर केज में बंद कर दूंगा। और जब मैं इनको उठाता हूँ तो ये मुझे कुछ बोलते भी नहीं है। सीरियसली माइनक्राफ्ट में किडनैपिंग काफी आसान काम है। तो अपना दूसरा क्राइम है गुलामी, यानी मैं इन विलेजर से गुलामी कराने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले इस फार्मर को हायर करना होगा। तो चलो यहाँ पे मैं इसको सीड्स और वाटर दे देता हूँ, और अभी ये मुझे फॉलो कर रहा है। और चलो अब मैं इसको यहाँ पे काम पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई, ये तुरंत ही काम करने लग गया है। तो चलो मैं जल्दी से इसको एक चेस्ट और एक बेड दे देता हूँ, जिससे अगर इसके पास एक्स्ट्रा सीड्स और वीड्स होंगी तो इस चेस्ट में वो रख देगा, और रात के समय ये बेड पे आराम से सो जाता है। और इसी तरह आपको और भी विलेजर्स मिलते हैं जिससे आप गुलामी करा सकते हो। तो अब मैं इस विलेज में एक न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा हूँ, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। तो यहाँ पर काफी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। तो चलो मैं फैट मैन को ले लेता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा लग रहा है। और इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर कुछ
आइटम्स लगने वाले हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से ब्लास्ट नहीं होता है। तो चलो भाई इस विलेज के बीच में न्यूक्लियर बॉम्ब को रखते हैं और देखेंगे कि ये विलेज बचता है कि नहीं और आसपास के एरिया का कैसा हाल होता है। तो चलो यहाँ पर मैंने सब सेटअप कर लिया है और बस अब मुझे एक लाइन बोलनी है, Now I am become death, the destroyer of worlds. ओ भाई क्या धमाका हुआ है। और यहाँ पर देखो भाई आग का गोला काफी तेजी से ऊपर जा रहा है और विलेज तो भाई 1 सेकंड के अंदर गायब हो गया है। और मॉब्स को देखो भाई कितनी जल्दी मर गए हैं और हवा में ब्लैक पार्टिकल्स उड़ रहे हैं और मौसम का देखो भाई कैसा हाल हो गया है। और भाई यहाँ नीचे देखो पूरा ब्लैक होता जा रहा है, यानी ये पूरी जमीन जल गई है और अब ये धुआं जा चुका है। लेकिन वेट भाई यहाँ पर इस मोड में काफी लॉजिक है, क्योंकि नीचे के डायमंड उड़कर ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस अभी मैं 1000 ब्लॉक्स की दूरी पर हूँ और यहाँ पर देखो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब का असर यहाँ तक भी आ गया है। तो इस वीडियो में मैंने 5 बड़े क्राइम्स किए हैं और अगर आपके मन में कोई और अच्छा सा क्राइम चल रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे मैं इस वीडियो को सेकंड पार्ट बना के उस क्राइम को करने का ट्राई करूंगा। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।